हाँ जी, हमारा कल चैप्टर 10 हो गया था। चैप्टर 11। हाँ जी, अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या हुआ? जो हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो हम एक ग्रुप के साथ मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी थिंकिंग है, ठीक है। जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी एजम्पशंस हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो भी हम उसको शेयर करें, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? डिटेल ओरिएंटेशन, यानी कि इसको इलेबोरेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज को, तभी एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर पाएंगे। रिजल्ट और आउटकम ओरिएंटेटेड, यानी कि जो कल्चर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग ही बनाया गया होता है। पीपल ओरिएंटेटेड ओरिएंटेशन, ये पीपल की जो भी मेंटल ग्रोथ है या पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। कोलेब्रेशन ओरिएंटेशन, यानी कि जो वर्क एक्टिविटी है, जो ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें हाई वैल्यू प्रोवाइड करने में उसमें भी हेल्प करता है। नाउ आ गया कल्चर क्या करता है। कल्चर क्या करता है? कल्चर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज विद एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी। लाइक साउथ वेस्ट एयरलाइन इज नोन एज अ फन प्लेस टू वर्क दैट वैल्यूज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी ओवर कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ठीक है। लाइक जो कल्चर है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, वो एम्प्लॉयज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करवाता है फॉर द एम्प्लॉयज। जैसे ये दिखा रहे हैं कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो है, उसको हम कैसे देखते हैं कि वो एम्प्लॉयज फ्रेंडली है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उससे रिलेटेड, अदर देन द कॉर्पोरेट प्रॉफिट। तो इसी तरह अलग अलग जो चीजें हैं वो अलग अलग एम्प्लॉयज की बेनिफिट्स या अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, अलग अलग कल्चर है। देन कल्चर फैसिलिटेट कलेक्टिव कमिटमेंट। जब सब इकट्ठे काम करेंगे तो क्वालिटी क्या होगी कस्टमर सर्विसेज की? वो भी अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो, एम्प्लॉयज को पता है कि उनको उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम भी मिल रहा है और पे भी मिल रही है, तो फिर वो काम भी वैसा ही देंगे रिटर्न में कि प्रॉफिट ही हो, ठीक है। देन कल्चर प्रमोट सोशल सिस्टम स्टेबिलिटी। कल्चर जो है सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी देता है। Then culture shapes behavior by helping member take sense of their surroundings. कस्टमर जो है लोगों की हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में अपने आसपास के बिहेवियर को, अपने आसपास के कल्चर को, अपने आसपास के नेचर को। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे कैसे है ये देखो, ऐसे है। वैल्यू शेयर करना, नॉर्म्स शेयर करना, बिहेवियर शेयर करना, और इन्फोर्सेस आउटकम, री इन्फोर्सेस आउटकम। हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर। एम्प्लॉयज कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सीखेंगे? सबसे पहले स्टोरीज, उनको स्टोरी सुनाकर, अपने अपने सक्सेस जो पीपल है उनकी स्टोरी सुनाकर, ठीक है। लाइक अगर कोई कॉरपोरेशन वाले अपनी हेड की स्टोरी सुना रहे हैं कि ये हमारे हेड है, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया और कंपनी को यहाँ तक लेके गए, ये क्या है? ये स्टोरी है। इससे हम लोगों में ये बिल्ड करना चाह रहे हैं कि आपने कंपनी को आगे लेके जाना है, ठीक है। देन रिचुअल्स क्या है? express and reinforce the key value of the organization, which goes the most important, and people are very important and are which are expendable. Rituals,
उनको ये बताना कि क्या क्या हम करते आए हैं, ये क्या क्या हमें करना जरूरी है, ये तो करना ही करना है, वो सब बताना उनको, ताकि वो कल्चर में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। सिम सिंबल्स क्या बोल रहे हैं, इट कन्वे द एम्प्लॉय हु इज इम्पोर्टेंट, द डिग्री ऑफ, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट की डिजायर्स, यानी कि सिंबल्स में हमें ये पता चलेगा कि हमारे ऊपर कौन काम कर रहा है, हमारे मैनेजर्स, टॉप मैनेजर, सबके अलग अलग सिंबल्स हैं, तो उनकी जो डिजायर है टॉप मैनेजमेंट की, वो सिंबल्स के थ्रू ही हम फुलफिल कर सकते हैं। देन कल्चरल फ्रेमवर्क क्या आ गया, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल फ्रेमवर्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, these depend on the way of working strategy formulated by an organization and also its core value. Most companies are corporated in this style or plan can fall into one of these four general type of as here. Cultural framework. चार तरह के कल्चरल फ्रेमवर्क है। फर्स्ट क्लैन कल्चर, सेकंड द एडवोकेसी, थर्ड द मार्केट एंड फोर्थ द हायरार्की। क्लैन कल्चर में क्या बोल रहे हैं, दिस कल्चर विजिबल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ हाई फ्रेंडली place to work where people share a lot of themselves like an extended family। क्या क्लैन वाले की, क्लैन यानी कि क्ले की तरह, तो क्ले की तरह यानी कि फैल जाने वाला, तो बड़ा है, ठीक है, और फैमिली बेस है, फ्रेंडली है, ठीक है। देन मार्केट कल्चर क्या है, विच आर रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, whose major concern is getting the job done। मार्केट कंसर्न मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट का काम क्या है, अपना काम करवाना, तो इसमें भी वो क्या करेंगे कि इनको पीपल से अपना काम करवाना मेन उसका मोटिव, काम जो है, जॉब जो है वो डन होनी चाहिए, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। सेकेंड था एडोकेसी, एडोकेसी में क्या है, दूज ऑर्गेनाइजेशन विच आर डायनेमिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिव प्लेस टू वर्क। ऑटोक्रेटिक में क्या है, क्रिएटिव होगा, ठीक है, ऑटोक्रेटिक में क्या है, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होएगा, अपनी जॉब को लेकर डायनेमिक होगा, चेंज को एक्सेप्ट करने वाला होगा, ठीक है। थर्ड हमने मार्केट पढ़ लिया, जिसमें क्या है, रिजल्ट के ऊपर ध्यान दे, ठीक है, रिजल्ट क्या है। देन फोर्थ आ गया हेरारकी, हेरारकी में क्या होएगा, ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर प्लेस टू वर्क प्रोसीजर, यानी कि हायरार्की में एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वो काम किया जाए, स्टेप बाय स्टेप ही वर्क किया जाएगा सारा। देन ऑर्गेनाइजेशंस की लेयर्स आ गई, तीन ऑर्गेनाइजेशन की लेयर है, ठीक है, जो सबसे अंदरली लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एजम्पशंस, सेकेंड लेयर वैल्यू, थर्ड लेयर आर्टिफैक्ट, ठीक है, थर्ड लेयर आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट्स। हाँ जी, सबसे बाहरी लेयर जो है, वो सबसे फर्स्ट लेयर जो है, दैट इज ऑब्जर्वर आर्टिफैक्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है, फिजिकल मैनिफेस्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को लेकर, ठीक है। फिजिकल मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट क्या होता है, का करना, ठीक है, अपने इमेजिनेशन करना, कुछ बोल देना, ये होना चाहिए, दैट इज मैनिफेस्ट। तो फिजिकल मैनिफेस्ट यानी कि फिजिकल बॉडी रिलेटेड, तो जैसे कि मैनर ऑफ ड्रेस, अवार्ड, अवार्ड कौन से देने चाहिए इनको, ड्रेस का कोड क्या होगा, डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, पार्किंग एरिया कैसा होना चाहिए, ठीक है, जब कोई सेरेमनी करनी है तो वो कैसे सेलिब्रेट करनी है, सब फिजिकल फॉर्म में है। देन वैल्यू, वैल्यू दो तरह से दिखाई है इन्होंने, एक्सपोज्ड वैल्यू और इनएक्ट वैल्यू। एक्सपोज्ड वैल्यू क्या है, एक्सप्लिसिटेड, यानी कि फटाफट एक्सप्रेस करने वाली, बाहर को दिखने वाली, दैट इज एक्सप्लिसिट, दैट इज एक्सपोज्ड।
एक्सपोज यानी कि एक्सपोज कर दिया है ना, दिखा दिया, वही एक्सप्लिसिट। और नेक्टेड यानी कि उसके नो, जो एक्चुअल में जो एम्प्लॉयज है वो कवर कर रहा है, कन्वर्टेड कर रहा है अपने बिहेवियर। ठीक है, एक्सपोज तो जो बाहर दिख जाए, इन इनएक्टिव जो कि अंदर तक उसको चेंज कर दे। देन बेसिक अंडरलाइनिंग एजम्पशंस, थर्ड आ गई हमारी एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है? वो चीजें जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एजम्पशंस वही होती है जिसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, किया किया नहीं किया ना किया, एजम्पशंस है। एजम्पशंस है ये मतलब इन चीजों को छोड़ देना है। दैट इज एजम्पशंस, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है। देन एलिमेंट्स आ गए कल्चर के। कल्चर के एलिमेंट्स क्या है? पर्पस, ऑनरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड गुड लीडरशिप। पर्पस सबसे पहले, दैट इज वाई, करना क्यों है, कोई काम क्यों करना है, मिशन क्या है इस काम को करने का, दैट इज पर्पस। देन ऑनरशिप, ऑनरशिप क्या है? प्रैक्टिस ऑफ गिव द पीपल अपॉर्चुनिटी फॉर अकाउंटेबल एंड रिजल्ट विदाउट एक्वायरिंग माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। ऑनरशिप क्या है? किसी एक इंसान को राइट दे देना, अथॉरिटी दे देना कि वो ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट रिजल्ट लेके आए। ठीक है। देन कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कि लोगों का, पीपल्स, ठीक है, एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं साथ में मिलकर, दैट इज कम्युनिटी। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि उनके बीच में कम्युनिकेशन का गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज है उससे हमने बच के चलना है। इट मीन्स हमने देनी ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन और टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना। फिफ्थ आ गया जी गुड लीडरशिप। गुड लीडरशिप यानी कि एक ऐसा लीडर बनना जो डायनेमिक कल्चर में भी परफॉर्म कर सके, और यानी कि मतलब ऐसा लीडर जो कुछ भी फेवर में नहीं है फिर भी सब कुछ फेवर में ले आए, उसको बोलते हैं लीडर। ठीक है, तो हमने इस तरह से काम करना है कि सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग होने लग जाए। ठीक है, लोग हमारी बातें सुने, लीडर, पीपल वांट अ लीडर हु इज क्लियर ऑन एक्सप्रेशन, क्लियर होना चाहिए एक्सप्रेस करने में अपनी बातें। देन डिमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर, डिमेंशंस, फर्स्ट आ गया जी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। जो डिमेंशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो सबसे ज्यादा रिलेटेड किससे है? ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस से। अगर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव ही नहीं होएगा तो वो परफॉर्म कैसे कर पाएगा अच्छे से? देन हमने देखना है वो कैसी है, मीन ओरिएंटेड है या गोल ओरिएंटेड है। मीन ओरिएंटेड यानी कि जो जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे वो अपने लिए काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, दैट इज मीन ओरिएंटेड। और गोल ओरिएंटेड मीन्स जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं रदर देन की खुद के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट। देन कस्टमर ओरिएंटेशन, इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली है कि हाई इंटरनल ड्रिवन कल्चर, किसी की कंप्लेंट अगर रात के 12 बजे भी आ रही है ना तो आप वो भी लेने के लिए रेडी, दैट इज हाईली इंटरनल ड्रिवन। ठीक है, मतलब आप इंटरनली चाहते हो कि लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। एक्सटर्नली यानी कि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो काम करे। देन लेवल ऑफ कंट्रोल, लेवल ऑफ कंट्रोल कैसा होना चाहिए? इजी ऑन वर्क डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट वर्क डिसिप्लिन। इजी ऑन यानी कि ज्यादा फ्रीडम देनी है वर्कर्स को, उनको उनके काम पे छोड़ देना है, वो खुद ही काम बनाएंगे कि कैसे करना है, कैसे आज के दिन में
हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो पूरा करके देना है। देन स्टिक स्टिक के मतलब स्टिक वर्क मतलब कि स्टिक वर्क यानी कि स्टिक स्ट्रिक्टली काम करवाना। ठीक है, स्ट्रिक्टली काम करवाना उनसे, अपना काम पूरा करवाना स्ट्रिक्टली। देन फोकस, फोकस क्या है, जो कंपनी है उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों फोकस हो सकते हैं। यानी कि किसी एक काम को करने के लिए जितना ध्यान हम लगा रहे हैं, दैट इज फोकस। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का फोकस किस पे डिपेंड करता है, लोकल पे। सबसे लोकल पे डिपेंड करता है सबसे पहले। लोकल यानी कि employees identify with the boss and the unit in which the work. Employees are very short term directed, they are immediate focused। कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले जो चीज है वो क्या देखते हैं, लोकल यानी कि लोकेलिटी, आसपास की कंपनी के आसपास की लोकेलिटी। ठीक है। देन प्रोफेशनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो कैसे है, प्रोफेशनल है या कोई भी आए हुए। देन अप्रोचेबिलिटी। अप्रोचेबिलिटी दो तरह से, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है, इमीडिएट वेलकम करना। इमीडिएट वेलकम, जैसे ही आ रहे हो ओपन एंड आपका स्वागत है। क्लोज एंड विद इंटरव्यू और विद अपॉइंटमेंट, वो चीज हो गई। देन मैनेजमेंट फिलोसफी आ गई। मैनेजमेंट फिलोसफी क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज ओरिएंटेड एंड वर्क ओरिएंटेशन। जो मैनेजमेंट के लिए फिलोसफी बनानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, वो किस अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, एम्प्लॉयज ओरिएंटेटेड होती है कि वर्क ओरिएंटेड होती है। एम्प्लॉयज ओरिएंटेटेड यानी कि हम स्टाफ मेंबर को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी देखेंगे कि वो कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, तो उस हिसाब से हम उनको काम दें। ठीक है। देन दूसरा, अगर वर्क ओरिएंटेड को देखते हैं तो हम कैसे काम देंगे उनको, उनको हाई प्रेशर काम देंगे ताकि वो, मतलब उनको पे भी ज्यादा करेंगे लेकिन उनको हाई लेवल का, हाई प्रेशर का वर्क देंगे। मतलब इसमें वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और ऊपर वाले में एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। देन क्रिएट अ सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हाउ टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कैसे डेवलप कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। फोर कंपोनेंट्स है कल्चर को, सबसे पहले आएगी शेयर वैल्यू, फिर नॉर्म्स, देन वैल्यू एंड ग्रुप बिहेवियर एंड री ऑर्गेनाइज आउटकम। Organization has focused on set of values shared among the employees. Value system has weighted with the norms। ठीक है। वैल्यू सिस्टम के साथ शेयर वैल्यू, सबसे पहले वो वैल्यू अपनी शेयर करता है, फिर उसको शेयर जो उसने वैल्यू की है उसको हमारी कंपनीज के नॉर्म के साथ चेक किया जाता है, उसका इंडिविजुअल का बिहेवियर चेक किया जाता है। इन सबको चेक करने के बाद वो री इन्फोर्स करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, कि अब ये वाला एम्प्लॉय काम कर रहा है तो इसके लिए ओपन एंड ठीक रहेगा या क्लोज एंड ठीक रहेगा, पर्सन के बिहेवियर, नेचर सबको देख के। देन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, टाइप इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर adopted by a company and host of internet process। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस ही है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ड्राइवर्स ऑफ कल्चर, हम कल्चर देखेंगे कि कहाँ से बन रहे हैं कल्चर उनका, उनका जो कल्चर बनाया जा रहा है, उनका जो अ, उनको जो सिखाया जा रहा है वो कहाँ से सिखाया जा रहा है, वैल्यूज उनकी क्या थी। ठीक है, उन्होंने बिजनेस में कब एंट्री की, उनका नेशनल कल्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है लीडर होने पे, ये सब चेक किया जाए। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इंट्रा प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बन गया, इससे इन सारी चीजों से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन गया पर्सन का, एम्प्लॉय का। इस कल्चर से हम ये चेक करेंगे कि, इस कल्चर से हम क्या करेंगे, इंटरनल प्रोसेस जनरेट करेंगे, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे कि अब कैसे कैसे काम करना।
कल्चर पता चल गया, आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे काम कैसे होगा। देन ग्रुप एंड सोशल प्रोसेसेस, ग्रुप भी आएगा सोशल भी आएगा, ठीक है, जैसे दोनों वर्क करना चाहिए वैसे। देन वर्क एटीट्यूड एंड बिहेवियर, फिर उस चीज को लेकर, यानी कि उस कल्चर को लेकर क्या बिहेवियर है वर्क के इन्वायरमेंट के अंदर अंदर, ये चेक किया जाएगा। देन लास्ट आउटकम क्या चेक की जाएगी कि आउटकम क्या आ रही है। देन सस्टेन एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कैसे रख सकते हैं अपने पास बचाकर। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को हायर करो जो कि कल्चर के हिसाब से फिट हो। ठीक है, अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है, और वहां पे कन्नड़ बोली जाती है, तो हम उस एम्प्लॉय को प्रेफरेंस देंगे या उस एम्प्लॉयज को रखेंगे जो कन्नड़ आती होगी जिसको। ठीक है, ताकि हमारे कल्चर में वो फिट हो सके, कल्चर के जो भी कन्नड़ के त्योहार है उसको मना सके। देन बट लीडर एंड टीम पे अटेंशन टू, लीडर और टीम को किस चीज पे अटेंशन देनी चाहिए। द प्रोसेस एंड द बिहेवियर, द लीडर, द वैल्यूज, employees and team pay attention to what is the event for that notice and commanded on। ठीक है, यानी कि लीडर और टीम को कहाँ अटेंशन देनी है, अपनी काम पर देनी है कि जो काम हमने करना है उस काम पर, कि काम कौन सा करना है। सबसे पहले सबकी अटेंशन उस पर होनी चाहिए कि मान लो अगर मैं 50 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, तो सबकी अटेंशन उस 50 प्रोडक्ट पे होनी चाहिए मेरी अभी अभी के लिए। देन रिएक्शन टू इंसिडेंट एंड क्राइसिस, फिर जो भी हमने लिया डिसीजन लिया, ठीक है, उससे जो भी हुआ, ठीक है, एम्प्लॉयज आए एम्प्लॉयज नहीं आए, सेटिस्फेक्शन हुई नहीं हुई, वैकेंसी फिल हुई नहीं हुई, तो हमने अब उसका रिएक्शन चेक करना है कि लोगों का अब क्या रिएक्शन है उसके लिए। देन रोल मॉडल टीचर एंड कोच, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को सिखाने के लिए, एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रोल मॉडल्स बनाए जाते हैं, टीचिंग दी जाती है उनको, ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर उनमें बिल्ड किया जा सके। देन एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड स्टेटस, वही रिवॉर्ड और स्टेटस बनाए जाते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई से हाई तरक्की करे। देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मोटिवेशन एंड रिमूवल, ये प्रोसेस है पूरी की पूरी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही चलती है कि हम आए सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई, वैकेंसीज आ गई, देन उसको हमने शॉर्ट लिस्टेड किया, सिलेक्शन में सिलेक्शन हो गई, उसके बाद अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रमोशन देंगे, नहीं तो उसको रिमूवल देंगे, इनकी निकाल देंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन साइट एंड सेरेमनीज, साइट एंड सेरेमनीज यानी कि प्लान्ड एक्टिविटी, एम्प्लॉयज को इमोशनल कनेक्ट करने के लिए, जब कल्चरल में हम कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो इमोशनली कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सेरेमनी, ऑर्गेनाइजेशन को काम करते 15 साल हो गए, तो केक काट रहे होते हैं ना, वही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो जो भी रिकमेंडेशन या जो भी रिवॉर्ड मिले उसको लो। नाउ चैप्टर्स 11 complete. Have you any doubt about chapter 11 about organization culture? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या था, क्या नॉर्म से क्या पढ़ा, क्लियर है। मोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर हम ध्यान दें तो ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो जो चीजें आप यूज कर रहे हो या जो जो चीजें की जा रही है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। क्लियर है, ओके। यस मैम।